टू हैप्पी सीए डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हैप्पी सीए डे मैम। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, सेम टू यू। भगवान करे आप बहुत जल्दी जल्दी सीए बन जाओ। ये प्रीफिक्स, ये गोल्डन प्रीफिक्स आपके नाम के आगे भी लग जाए, क्योंकि हर जो बच्चा सीए करता है उसकी एक ही सपना होता है कि मेरे नाम के आगे सीए कब लगेगा। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हमारा भी बस एक ही एम रहता था कि नाम के आगे सीए कब लगेगा, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स होता है ना, अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, आपकी लाइफ टाइम एक अचीवमेंट रहता है। उसके लिए बहुत लोग, मतलब जो स्टार्ट करते हैं जर्नी, बहुत लोग तरसते हैं कि कब कब कब, लेकिन लिटरली अगर मानो, ये प्रीफिक्स जो नाम के आगे जो सी है ना, मात्र 4 साल में लग जाएगा इफ यू आर डिवोटेड। अगर आप 8 घंटे दे रहे हो, सीए फाउंडेशन नहीं, सीए फाउंडेशन सीए इंटर तक 8 घंटे दे रहे हो, और सीए फाइनल में आते आते आप ऑटोमेटिक उसको 8 को 12 घंटे में कन्वर्ट कर लोगे, और वो हैबिट बन जाती है आपकी वहां पे। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके नाम के आगे सीए को लगाने को मना करे, लेकिन डिवोशन आपका होना चाहिए चीजों को लेकर। 8 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए। ठीक, क्या कर रहे हो 8 आवर की स्टडी? सच सच ईमानदारी से, क्या 8 घंटे की स्टडी कर रहे हो? बोलो। 6 घंटे हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे 6 घंटे, 6 घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे आप अपने स्टडी लेवल बढ़ाते चलो, अपना स्टडी लेवल बढ़ाते चलो, आराम से आपके 8 घंटे निकल आएंगे। ठीक है, तो अगले 4 सालों के बाद आपके नाम के आगे भी सीए लग जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको हैप्पी सीए डे। अपन चलते हैं आगे, अपन अपनी जर्नी पर आगे। कंसाइनमेंट पे थे ना अपन? हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट। ध्यान से सुनना। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट पढ़े फर्स्ट डे में। डे 2 में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कमीशन पढ़े। अब आते हैं बच्चों डे 3 में। डे 3 में अकाउंटिंग पर आएंगे। डे 3 में अकाउंटिंग में आएंगे। यहाँ कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं? यहाँ कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं बच्चों? जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई। यहाँ कितनी पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं? एग्रीमेंट में कितनी पार्टियां? नहीं नहीं, एग्रीमेंट में, कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट में कितनी पार्टियां इन्वॉल्व रहती है? 2। बेटा कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व रहती है कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट में? कंसाइनर एंड बोलो बच्चों, कौन सी रहती है दूसरी? कंसाइनी। वेरी गुड, कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर एंड कंसाइनी 2 पार्टियां यहाँ पे बच्चों क्या रहती हैं? इन्वॉल्व रहती हैं। 2 पार्टियां इन्वॉल्व रहती हैं। 2 पार्टियों की बुक्स में हम एंट्री करेंगे, क्योंकि कस्टमर तो बाहर वाला है, बाहर वाला माल सामान लेके चला जाएगा, बाहर वाला माल सामान लेके चला जाएगा, तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको, मारुति वाले ने मारुति वाले ने जॉन को गुड्स सेंड किए, जॉन को गुड्स सेंड किए, कार सेल की, सेंड की। क्या सेल करके, क्या सेंड की, क्या सोच के सेंड की? बताओ बच्चा, क्या सोच के सेंड की कि जॉन इन नियर फ्यूचर इसको फर्दर क्या करेगा? मार्केट में क्या करेगा? मार्केट में क्या करेगा? सेल करेगा। इसने 100 कार सेंड की बच्चा। अब एक बात बताओ, और जॉन फर्दर इसको टारगेट रखा, इसने इसको इसकी अपनी कॉस्ट बताई या ना बताई, वट एवर, इसने अपनी इसको कॉस्ट बताई या वो नहीं बताई, वट एवर, वो बात की बात है। इसने फर्दर, जॉन ने फर्दर वो कार 8 लाख में क्या कर डाली भैया? सेल कर डाली। 8 लाख में। मारुति वाले की कॉस्ट कितनी थी? मारुति वाले की कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। मारुति वाले ने वो कार बनाई थी 5 लाख, जॉन को सेंड की, बस सेंड की, सेल तो नहीं की, सेंड की। उसके बाद ये फर्दर कस्टमर को क्या करेगा? सेल करेगा। जब वो फर्दर कस्टमर को सेल करता है, ये सेल किसके बिहाफ पर होगा? जॉन ने फर्दर कस्टमर को सेल की, ये सेल किसके बिहाफ पर होगा बच्चों? जल्दी बताओ। मारुति के बिहाफ पर। ये पूरा का पूरा सेल का पेमेंट किसको भेज दिया जाएगा?
पूरा का पूरा सेल का पेमेंट किसको भेज दिया जाएगा? मारुति वाले को। पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका? पूरा का पूरा बच्चों प्रॉफिट किसका? मारुति वाले का। वेरी गुड। पूरा का पूरा प्रॉफिट बच्चों किसका होगा? मारुति वाले का होगा, मारुति वाले का होगा, और जॉन को बदले में कमीशन मिलेगा। तो इनकी अकाउंटिंग करनी है। मारुति वाला, एक बात सुनना ध्यान से, मारुति वाला क्या सिर्फ जॉन को ही सेल करता होगा कि मारुति वाला पर्सनली भी कुछ कारें सेल करता होगा? मारुति पर्सनल भी कुछ कारें कस्टमर, मतलब कोई कस्टमर डायरेक्ट मारुति के इंडस्ट्री में पहुंचेगा तो वहां से भी सेल होता है, लेट्स से सपोज। ठीक, तो मारुति दो काम करता है, एक कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में है, एक सेल एग्रीमेंट में है। बच्चे जब मारुति वाला सेल एग्रीमेंट में होता है तो वहां तो खट से एंट्री हो जाती है। सेल की एंट्री क्या हो जाती है? जल्दी बताओ, सेल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, या डेटर अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या होता है? जल्दी बताओ, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? सेल अकाउंट, यही होती है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन मारुति वाले ने जब गुड्स सेंड किए जॉन को, क्या मारुति वाले का फिजिकली स्टॉक कम हुआ है? यस या नो? मारुति वाले ने जब जॉन को सेंड किया, क्या मारुति वाले का फिजिकली स्टॉक कम हुआ है? हाँ या ना? यस। लेकिन अब जब सेंड हुई, क्या उस समय एज अ सेल बुक करना चाहिए? क्या जॉन को सेंड किया तो क्या वो सेल हो गया? अगर जॉन के पास कोई नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जॉन के पास अगर बिना बिका हुआ माल, जॉन के पास अगर बच्चों बिना बिका हुआ माल रखा रहता है, जॉन के पास अगर बिना बिका हुआ माल रखा रहता है, तो वो भी एंड ऑफ द डे किसका है? वो भी एंड ऑफ द डे किसका है भैया? मारुति का है। वो भी एंड ऑफ द डे किसका है? मारुति का है। क्लियर आ रहा है? समझ आ रहा है? तो बेटा फिजिकली स्टॉक कम हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा। जब कुछ फिजिकली स्टॉक, ध्यान से सुनना, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को सिर्फ गुड्स सेंड करता है, एंट्री तो होगी, एंट्री तो होगी, लेकिन सेलिंग प्राइस पर नहीं होगी, क्योंकि सेलिंग स्टॉक तो कम हुआ। अच्छा, स्टॉक बढ़ता है तो क्या होता है? स्टॉक बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और स्टॉक घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट। जब मारुति वाले ने जॉन को गुड्स सेंड किए थे तो स्टॉक तो कम हुआ, लेकिन क्या उसको 8 लाख पे स्टॉक को कम दिखाना चाहिए कि 5 लाख पे? जल्दी बताओ, 8 लाख पे कम दिखाना चाहिए कि 5 लाख पे? फटाफट फटाफट बताओ, 5 पे दिखाना चाहिए कि 8 पे? 5 लाख पे, क्योंकि 8 पे दिखाएगा कस्टमर को तो जाएगा, तो 8 पे दिखाएगा क्योंकि कस्टमर के साथ डील हो गई। लेकिन जॉन के साथ कोई डील नहीं हुई है। जॉन अगर बेचेगा तो वेल एंड गुड, नहीं बेचेगा तो भैया एंड ऑफ द डे सामान मारुति वाले का ही है। तो बच्चा, जब गुड्स किसी को भेजे जाते हैं, ये हम लोग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में भी पढ़ेंगे, जब गुड्स सेंड किए जाते हैं सेल की कंपैरिजन में, सेल नहीं होता, सेल कंडीशनल होता है। यहाँ कंडीशनल क्या है? यहाँ कंडीशनल क्या है? सेल कंडीशनल होता है। सेल कंडीशनल, जॉन सेल कर देगा तो पैसे दे देगा, नहीं देगा तो जॉन अपनी कारें वापस कर देगा मारुति वाले को, वापस कर देगा मारुति वाले को। तो जहां सेंड होता है वहां पे गुड्स सेंड किए जाते हैं कॉस्ट पर, बिल्कुल जर्नली। मैं वर्ड बता रही हूँ, एक्सेप्शनली मैं आऊंगी इनवॉइस प्राइसेस पे भी, लेकिन रुको अभी। अभी मारुति वाला जॉन को गुड्स किस पे सेंड करेगा? अपनी बुक में दिखाएगा किस पर? मेरे पास स्टॉक आउट हो गया, मारुति वाला बोलेगा 100 कारें जब मैंने जॉन को भेज दी तो अपने गोडाउन से तो स्टॉक क्या हो गया है भैया? आउट हो गया है। अपने गोडाउन से स्टॉक आउट हुआ है। स्टॉक किस पे आउट होगा? सेलिंग प्राइस पर कि कॉस्ट पर? जल्दी बताओ, कॉस्ट पर। अब सुनो, यहाँ कितनी पार्टियां इन्वॉल्व रहती हैं? एक मारुति और एक जॉन, यानी मारुति, एक एक मारुति वाली इन्वॉल्व होगी और एक होगा जॉन, यानी यहाँ कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं? बोलो बच्चों, यहाँ कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं? 2। कंसाइन एंड कंसाइनी। क्लियर है? कंसाइनर और कंसाइनी। तो पहला एक कंसाइनर की बुक बनेगी, दूसरा कंसाइनी की बुक बनेगी। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर चलेंगे। कंसाइनर की बुक में इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। हाँ बेटा बोलो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंसाइनर की बुक में सुनो ध्यान से सुनना।
कंसाइनर की बुक में ध्यान देना बच्चों, कंसाइनर की बुक में क्या होता है, ध्यान से, कंसाइनर की बुक में जब गुड्स के कनेक्शन में डील होती है तो एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, जल्दी बताओ। ट्रेडिंग एंड नॉमिनल, तो कंसाइनमेंट अकाउंट भी भैया जी कौन सा अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनर दूसरा, और कंसाइनी से अब जॉन ने गुड सेल किया, कस्टमर पैसा किसको गया, कस्टमर किसको पैसा दे गया, कस्टमर जॉन को, लेकिन वो जॉन का पैसा है कि मारुति वाले का, मारुति वाले का। तो मारुति वाला यानी कंसाइनर, ये कितना कंसाइनी से लेना है, क्योंकि सेल कलेक्शन लेना है, कितना कंसाइनी को देना है यानी कमीशन देना है, इसीलिए साथ में वो एक कंसाइनी अकाउंट बनाएगा। कौन सा अकाउंट बनाएगा बच्चा, कंसाइनी अकाउंट। मुझे नहीं मालूम ये कंसाइनी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, आप लोग बताओगे ये कौन सा अकाउंट है। रियल है, रियल है। कंसाइनी एक इंसान है, कंसाइनी एक इंसान है, कंसाइनी एक एसेट है क्या, इंसान को, इंसानों के अकाउंटों को कौन सा अकाउंट कहते हैं आप, पिटेगा नमन, पिटेगा अब तू, पर्सनल कहते हैं ना बच्चा। लेन देन को क्या कहते हैं, जिस बंदे से लेना है या देना है, बताओ बच्चा, उसे क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो कंसाइनर की बुक में दो अकाउंट बनते हैं भाई साहब, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी को, अच्छा गुड सेल होता है तो ठीक, ना होता है तो क्या उसको कोई शिकन आएगी, जो उनको गुड सेल होता है तो ठीक, ना होता है तो क्या उसको कोई पर्सनल शिकन आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कमीशन ही नहीं मिलेगा, उसका कोई नुकसान है क्या, बोलो, नहीं। तो उसका सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है भैया जी, कंसाइनर से कितना लेना और देना है, तो उसकी बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा, कंसाइनर अकाउंट। उसकी बुक में कौन सा अकाउंट बनेगा, कंसाइनर अकाउंट। हाँ, कंसाइनर अकाउंट बच्चा इसकी बुक में बनेगा फास्ट। अब देखो, कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट है, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, वेरी गुड वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दो अकाउंट, कंसाइनर की बुक में दो अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी की बुक में, ठीक, कंसाइनी की बुक में बच्चा कौन सा अकाउंट बनता है, कंसाइनर अकाउंट। अभी एक एक करके चलेंगे, फिर करेंगे, पहले तो इतना फटाफट उतार लो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस की बुक में बनेंगे, जल्दी बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस की बुक में बनेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट। इतना नोट डाउन कर लो तो आगे बढ़ जाए। मैं यहाँ 11th का नहीं, सॉरी, अकाउंट्स का एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, अपनी बुक में अपना नाम कभी नहीं आता, अपनी बुक में बच्चों अपना नाम कभी नहीं आता। कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का नाम आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट आएगा, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। क्या बिजनेस को अपने आप से कुछ लेना देना होता है कि बिजनेस को दूसरे लोगों से लेना देना होता है, बताओ, दूसरे लोगों से, इसीलिए अपनी बुक में अपना नाम कभी नहीं होता। क्लियर, बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब सबसे पहले चलते हैं बच्चों किसकी बुक, सबसे पहले चलते हैं कंसाइनर की बुक्स। किसकी बुक, कंसाइनर की बुक। कंसाइनर की बुक यानी किसकी, कंसाइनर बुक्स यानी प्रिंसिपल बुक्स की एजेंट बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स। सुनो ध्यान से, प्रिंसिपल बुक्स। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, जल्दी बताओ, सबसे पहली स्टेप क्या होगी। इस स्टेप को पहले मैं डायग्राम बनवाऊंगी। अगर ये डायग्राम याद हो, याद बोल रही हूँ, अगर ये डायग्राम समझ आ गया, इससे आपका स्टॉक वैल्यूएशन भी हद से ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले मैं एक डायग्राम बनवाऊंगी, डायग्राम बनवाने के बाद मैं एंट्रियां करवाऊंगी। सबसे पहले कंसाइनर क्या करेगा, हमारी बुक में कंसाइनर कौन है, मारुति,
मारुति वाला कंसाइनर है। हम फर्स्ट डे से डील करते आ रहे हैं, हमारी बुक में कंसाइनर कौन है? मारुति वाला। मारुति वाले ने अपनी कार जॉन को सेंड की। जॉन कौन है? एजेंट। एजेंट यानी कौन? कंसाइनी। तो सबसे पहली स्टेप क्या करेगा ये? कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स क्या करेगा बच्चों? जल्दी बताओ। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स क्या करेगा? सेंड करेगा। सेंड करेगा, एवं ही सेंड करेगा। खुद एक एक कार चला के जाएगा, खुद एक एक कार चला के जाएगा। देखो इसके कुछ वो भी है ना चीजें, एवं ही सेंड करेगा। मारुति का शोरूम है भैया जहाँ नेहा रहती है। कहाँ नेहा? वही है गुड़गांव। गुड़गांव के कौन से सेक्टर में है नेहा, मालूम है? क्या मैम? नहीं, ये तो नहीं पता। ये नहीं पता, अभी चल नेट पे बता दूंगी मैं। गुड़गांव में है, ठीक। आउट ऑफ एरिया के, गुड़गांव के आउट ऑफ एरिया में मारुति की इंडस्ट्री लगी हुई है, मारुति का पूरा प्लांट लगा हुआ है। आ जाओ बच्चों। मोहित आपको मालूम है? चलो सुनो अब ध्यान से। हाँ, मारुति ने कंसाइनर ने गुड सेंड किए, खुद चला के जाएगा कार। और जॉन रहने वाला है भैया नमन जी के शहर का, भोपाल का। और मारुति जो का गुड़गांव का प्लांट है, मोहित और नेहा के यहाँ पे। बोलो क्या खुद खुद लेके जाएगा? जल्दी बताओ। नहीं मैम, ट्रांसपोर्ट वाले। ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेगा भैया जी, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेगा। ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेगा। मारुति कंसाइनर गुड सेंड करेगा जॉन को, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, कौन बियर करेगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा? ट्रांसपोर्ट कंसाइनर, बिल्कुल सारे खर्चे तो कंसाइनर ही बियर करता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बियर करेगा। लो भाई, मारुति वाला जब गुड्स कंसाइन बाद रास्ते में अगर नुकसान क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। इधर देखना बच्चों, इधर देखो। जब मारुति वाले ने खर्चा किया, मारुति वाला ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। लेट्स सपोज बच्चों, लेट्स सपोज अगर कारें रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो, एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे मारुति का लॉस है तो मारुति इस तरीके का लॉस करना चाहेगा? प्रैक्टिकली बताओ, क्या मारुति इस तरीके का लॉस करना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं। मारुति इस तरीके का लॉस कभी नहीं करना चाहेगा। तो बच्चों क्या किया जाए? मारुति जब इस तरीके का लॉस नहीं करना चाहेगा तो इसके लिए वो इंश्योरेंस करवा लेगा। इसके लिए वो क्या करवा लेगा? फिर तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी ना। देखो, एक्सीडेंट तो एक नेचुरल क्लैमिटी है, कभी सोचा है क्या होगा या नहीं होगा। रास्ते में हो जाए तो कोई हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो भैया जी इसके लिए मारुति वाला इंश्योरेंस करवा देगा। ये इंश्योरेंस के भी खर्चे मारुति वाले के। फिर माल गया गया गया, मतलब कार्स गई ट्रक के थ्रू, बड़े ट्रांसपोर्ट के थ्रू गई, जॉन के पास पहुंची। अब जॉन क्या करेगा? जल्दी बताओ, जॉन क्या करेगा? बोलो बच्चों, जॉन क्या करेगा? क्या जॉन क्या करेगा? उन्हें रिसीव करेगा। जॉन क्या करेगा बच्चों? और उन्हें क्या करेगा? रिसीव करेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, जॉन उन्हें क्या करेगा भैया? रिसीव करेगा अपने शोरूम में। तो बेटा शोरूम में रिसीव करेगा तो ट्रांसपोर्ट, देखो हर चीज प्रैक्टिकली समझना यहाँ पर। वो कार खुद उतरवाएगा क्या कि लेबरों को लगाएगा? जल्दी बताओ। लेबर्स को लगाएगा। तो बेटा ये होंगे लोडिंग, और यहाँ पे मारुति वाला ट्रांसपोर्ट में चढ़ाएगा सामान। तो यहाँ पे कौन सा खर्चा होगा? लोडिंग। समझ आ रहा है? यहाँ भैया ऐसे थोड़ी ना कार सीधे अपने आप चली जाएगी, यहाँ लेबर के थ्रू लोडिंग जाएगी। और यहाँ वो लोडिंग करवाएगा कि यहाँ अनलोड करवाएगा? जल्दी बताओ। अनलोडिंग करवाएगा, बिल्कुल
अनलोडिंग चार्जेस करवाएगा, अनलोड करवाने के बाद शोरूम में रखेगा। फिर शोरूम में कोई खर्चे होंगे नहीं होंगे? शोरूम में खर्चे होंगे नहीं होंगे। होंगे? होंगे। कौन कौन से खर्चे होंगे शोरूम का? शोरूम का होगा रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये खर्चे किसके? ये खर्चे किसके? जो कंसाइनी, जॉन के कि मारुति के? ये खर्चे किसके? भैया शोरूम में रेंट भी लगेगा, स्टाफ की सैलरी भी लगेगी, और नेहा बोल रही है इलेक्ट्रिसिटी के भी खर्चे होंगे, और सुष्मिता और ये सारे खर्चे होंगे। चलो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बच्चों ये खर्चे किसके? बोलो बोलो, ये खर्चे किसके बच्चा? जॉन के। जॉन के? श्योर? मैम मारुति के होंगे। मारुति के होंगे। देखो बच्चा, जॉन सिर्फ एक एजेंट है, सिर्फ एजेंट है, वो करता है। ये खर्चे पे ऑफ करेगा, पे ऑफ करेगा जॉन। पे ऑफ करेगा कौन? जॉन। लेकिन है किसके खर्चे? मारुति वाले के बच्चा। पेड बाय कंसाइनी, बट लाइबल कौन है पे करने के लिए? सारे खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में? कंसाइनर। कंसाइनर। सारे खर्चों के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ सारे खर्चों के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंसाइनर। क्लैरिटी हो रही है? क्लैरिटी है? जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? यस मैम। सारे Yes, खर्चों ma'am. के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल कौन? सारे खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया जी कंसाइनर। कंसाइनर। लेकिन इंकर्ड बाय किसके द्वारा इंकर्ड होंगे? इंकर्ड बाय कंसाइनी। वेरी गुड। इंकर्ड बाय कंसाइनी, बट रिस्पॉन्सिबल पेमेंट, सारे खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? कंसाइनर। ठीक है। फिर शोरूम में, यानी शोरूम में गए, यानी जॉन इसको क्या कर देगा भैया? सेल कर देगा। जॉन इसको क्या कर देगा? सेल कर देगा, और सेल प्रोसीड जो आएगी वो सेल प्रोसीड वापस कर देगा किसको? कंसाइनर को। ये प्रैक्टिकली स्टेप होती है। अब सुनना ध्यान से बच्चों, ये प्रैक्टिकल स्टेप होती है। मैडम ये होती है तो सीधे अकाउंटिंग करते हैं? नहीं, अकाउंटिंग करने से पहले एक चीज याद रखना। वो चीज क्या है? यहाँ पे जो खर्चे अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन या अप टू द प्लेस ऑफ शोरूम, जो खर्चे शोरूम के प्लेस तक होते हैं उसे कहते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जो खर्चे, याद रखना, जो खर्चे शोरूम के प्लेस तक होते हैं उसे कहते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और एक ऐसे खर्चे जो खर्चे शोरूम के अंदर या उसके बाद होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये खर्चे किसके शोरूम? कंसाइनी के शोरूम से पहले। ये खर्चे शोरूम से पहले के हैं कि शोरूम के बाद के हैं? जल्दी बताओ। ये खर्चे शोरूम के पहले के हैं कि शोरूम के बाद के हैं? शोरूम के पहले के हैं। इसको कौन से खर्चे कहोगे? जल्दी बताओ, इसको कौन से खर्चे कहेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब थोड़ा सा सोच के बताना, अनलोडिंग चार्जेस क्या है? थोड़ा सा सोच के बताना, अनलोडिंग चार्जेस क्या है? नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये भी Non-recurring. शोरूम के पहले का है। क्यों मैडम? शोरूम में जाने से पहले ही भाई साहब कार बाहर उतरवाई, कारें बाहर उतरवाई, फिर शोरूम में पहुंची है, तो ये भी बच्चा क्या है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कई लोगों को लगता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वही होते हैं जो सिर्फ कंसाइनर करता है। सरासर गलत है, सरासर गलत है। कई लोगों को लगता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो शोरूम के बाहर तक के होते हैं। शोरूम के बाहर तक के खर्चों को क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। चलो बच्चों, रेंट, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, बोलो क्या है? रिकरिंग की नॉन रिकरिंग? आर यू श्योर रिकरिंग है? आर यू श्योर रिकरिंग है? बिल्कुल रिकरिंग है। शोरूम तक पहुंचा, बस शोरूम में गाड़ियां पहुंची या कोई भी माल पहुंचा, उसके बाद शोरूम या वेयर हाउस, इसके बाद के खर्चों को बच्चों क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ, इसके बाद के खर्चों को क्या कहा जाता है? रिकरिंग रिकरिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस। अच्छा जी, जॉन को कमीशन कब मिलेगा? जॉन को कमीशन कब मिलेगा? सेल्स के बाद। बोलो बच्चों, ये कमीशन क्या है? इसके लिए कमीशन खर्चा किसका है? सबसे पहले तो खर्चा बताओ किसका है?
कंसाइनर 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 का खर्चा है। कमीशन रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? कमीशन रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? रिकरिंग रिकरिंग, क्योंकि देखो कमीशन तब मिलेगा जब जॉन आप गुड्स सेल करोगे, यानी और गुड्स सेल होंगे शोरूम में, तो कमीशन का खर्चा भी बच्चों कौन सा खर्चा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रिकरिंग रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्लियरिटी आई? बोलो बच्चों, क्लैरिटी आई? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये होती है भैया जी स्टेप, ये होती है बच्चों अपनी स्टेप। सबसे पहले कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को गुड्स भेजे जाते हैं तो लोड करवा के भेजे जाते हैं। लोडिंग खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, इंश्योरेंस होता है, और शोरूम से पहले के खर्चे, इसीलिए से कहेंगे नॉन रिकरिंग। फिर कंसाइनी के द्वारा गुड्स अनलोड करवाया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये शोरूम से पहले के हैं। फिर शोरूम के बाद के खर्चों को कहते हैं रिकरिंग। अगर मैं इसको एनालिसिस करूं, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, पहले खर्चे कौन से खर्चे हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और दूसरे खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और दूसरे खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? रिकरिंग एक्सपेंसेस। बच्चों, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहाँ तक के खर्चे होते हैं? जल्दी बताओ, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहाँ तक के खर्चे होते हैं? से पहले अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन, या शोरूम तक के खर्चों को क्या कहेंगे? शोरूम तक के खर्चों को नॉन रिकरिंग कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कंसाइनर के खर्चे, मैं एक स्टेटमेंट पूछ रही हूँ, बताओ वो सही है कि गलत है? कंसाइनर के खर्चे ऑलवेज नॉन रिकरिंग, सही है गलत की गलत है? कंसाइनर के खर्चे, जो खर्चे मतलब जो एक्सपेंस है तो सभी कंसाइनर के खर्चे, लेकिन एनी एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय कंसाइनर, जो खर्चे कंसाइनर पे करता है वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस, वो नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग? भैया कंसाइनर अपने खर्चे कब करेगा? कंसाइनर अपने खर्चे पे कब करेगा? शोरूम से पहले। तो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटसाइडर को कौन पे करेगा? कंसाइनर। वो हमेशा क्या होंगे? बोलो, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? जल्दी बताओ। अरे भैया देखो ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कंसाइनर पे कर रहा है, बाहर वालों को, कंसाइनी की मैं बात नहीं कर रही, बाहर वालों को। लोडिंग का खर्चा कंसाइनर पे कर रहा है, इंश्योरेंस का खर्चा कंसाइनर पे कर रहा है। बोलो, ये सारे शोरूम से पहले के खर्चे हैं ना, तो ये हमेशा क्या कहलाएंगे? नॉन रिकरिंग। और कंसाइनी जो पे करेगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, वो क्या सभी खर्चे नॉन रिकरिंग है? क्या वो सभी खर्चे नॉन रिकरिंग नो है? मैम। नहीं, यहाँ ऑल एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग है, यहाँ ऑल एक्सपेंसेस है क्या? और यहाँ पे क्या ये सभी खर्चे हैं? नहीं, अप टू द प्लेस ऑफ, जल्दी बताओ, अप टू द प्लेस ऑफ गो डाउन। गो डाउन। और रिकरिंग खर्चे कौन से होते हैं? कंसाइनर के कि कंसाइनी के? रिकरिंग खर्चे कौन से होते हैं? कंसाइनर के कि कंसाइनी के? कंसाइनिंग। कंसाइनी के। वो भी क्या सारे? आंसर इज नो। कब? सारे के नहीं, आंसर इज नो। क्या? आफ्टर द, बताओ, आफ्टर द प्लेस ऑफ, बोलो बच्चों। गो डाउन। गोडाउन, गोडाउन तक की, गोडाउन तक के खर्चे, गोडाउन तक के खर्चे। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। चलो फटाफट नोट डाउन करो इसको, फटाफट नोट डाउन। अब देखना कैसे कंसेप्ट वाइज एंट्रियां खट खट बनती हैं। अब सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, पहले मैं पूरी एंट्रियां बताऊं फिर बताऊं, प्रॉब्लम ही नहीं। मैंने कंसाइनमेंट के सारे कंसेप्ट, मेन जो कंसेप्ट होते हैं, मेन जो कंसेप्ट है वो पूरे बता दिए। अब देखना अकाउंटिंग एंट्री ऐसे चुटकियां बजाते होगी, पता ही नहीं लगेगा तुम्हें, अरे इतना आसान है कंसाइनमेंट। सच में बहुत लोगों को टफ लगता है कंसाइनमेंट, जबकि कंसाइनमेंट में कुछ है ही नहीं, अगर लॉजिक क्लियर कर लो अपने को। फटाफट बच्चों नोट डाउन करो, ये लिख लो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। अगर कंसाइनर के प्लेस तक है तो, सॉरी, गोडाउन के शोरूम तक के खर्चे हैं तो नॉन रिकरिंग, उसके बाद के खर्चे हैं तो, रिकरिंग। रिकरिंग। अच्छा एक चीज और, रिकरिंग में क्या क्या आता है? रिकरिंग में क्या क्या आता है? अनलोडिंग चार्जेस आएंगे रिकरिंग में? नो मैम। नहीं, अनलोडिंग चार्जेस रिकरिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो रिकरिंग में क्या क्या आता है? रिकरिंग में क्या क्या आता है?
गो डाउन, ये स्टाफ सैलरी, वेयर हाउस या शोरूम रेंट, कमीशन, एक्सेट्रा। गो डाउन के बाद भैया जितने भी खर्चे होंगे वो कहलाएंगे रिकरिंग, वो कहलाएंगे रिकरिंग। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारा रिकरिंग। बढ़े आगे बढ़े, आ जाओ। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले गुड्स किसको भेजे जाते हैं? सबसे पहले गुड्स किसको भेजे जाते हैं? कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, राइट। कंसाइनर के द्वारा बच्चों किसको भेजे जाते हैं? कंसाइनी को भेजे जाते हैं। जब गुड्स कंसाइनर के द्वारा पहले गुड्स भेजे जाते हैं कंसाइनी को, तो एक बात बताओ, परचेस अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता था? बोलो, परचेस अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता था? सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में जो है नरेशन जो लिखूंगी ना बेटा, वो फ्रंट में ऊपर लिखूंगी। सबसे पहले गुड्स किसके द्वारा भेजे जाते हैं? जल्दी बताओ, सबसे पहले गुड्स किसके द्वारा भेजे जाते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को। खर्चा देखो बेटा, कंसाइनर के द्वारा जब कंसाइनी को गुड्स भेजे जा रहे हैं, डियर अपना स्टॉक कम हो रहा है लेकिन कुछ नहीं रहा। स्टॉक तो कम हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं रहा। तो बच्चा कुछ नहीं रहा तो उसके लिए नॉमिनल अकाउंट खोलेंगे। उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहते हैं? बताओ बच्चे, उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहते हैं? उस अकाउंट को कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहला गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। हमने गुड्स भेजे किसके बेस पर? कंसाइनमेंट के बेस पर। किसको? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू बच्चों किसको? बोलो, टू किसको? कंसाइनी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और टू कंसाइनी। बच्चों एंट्री क्या होगी? देखो बच्चा, एंट्री क्या होगी? गुड्स तो जा रहा है, स्टॉक आउट हो रहा है। स्टॉक बढ़ता है तो क्या होगा? जल्दी बताओ, स्टॉक बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। स्टॉक घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कौन सा खर्च? ये स्टॉक तो घटा लेकिन बदले में अभी तक कुछ नहीं आया। मारुति वाले ने जॉन को भेजा तो स्टॉक, लेकिन जॉन ने अभी तक, जब जॉन मारुति वाले के पास आएगा कब? जब गुड सेल हो जाएगा, यानी ये खर्चा है। तो एंट्री होगी, और ये खर्चे को कहाँ बुक करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन। बोलो बच्चों, एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन। बच्चा क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बच्चा ये किस पर होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बच्चों ये किस पर होगी? जल्दी बताओ, ये किस पर होगी? कॉस्ट पर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बच्चों ये किस पर होगी? बोलो, ये किस पर होगी? कॉस्ट पर। बोलो, ये किस पर होगी? कॉस्ट पर। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स गया, स्टॉक आउट हो गया। स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। स्टॉक को कहेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और खर्चा कंसाइनमेंट का है। चलो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रांसपोर्ट वगैरह के खर्चे होंगे। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अच्छा, ये किसकी बुक में कर रहे हो? ये किसकी बुक में कर रहे हैं? कंसाइनर की बुक में। और खर्चे हुए कंसाइनर के जो खर्चे हुए नॉर्मल खर्चे नहीं है बच्चा। कंसाइनर के जो भी खर्चे इन कनेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट है। एंड ऑफ द डे ये देखना है जॉन के साथ डील करने पर नेट कितना फायदा हुआ। सेल में से सारे खर्चा माइनस कर देंगे। देखो, सेल है 8 लाख की, वो अभी मैं सेल बुक करूंगी कंसाइनर में। और खर्चा कितने का है? कार का खर्चा कितने का है? जल्दी बताओ, कार का खर्चा कितने का है? 5 लाख का। अभी सेल क्रेडिट हो जाएगी। ध्यान से सुनना, सेल क्रेडिट हो गई और ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में खर्चा डेबिट हो गया। 8 - 5 कितना बचा? बोलो, 8 - 5 3 बचा। क्या 3 का रियल प्रॉफिट है? नहीं, 3 के रियल प्रॉफिट नहीं है। उसमें से कंसाइनर ने जो खर्चे किए,
कंसाइनी ने जो खर्चे किए, क्योंकि एंड ऑफ द ये सारे खर्चे कंसाइनर को ही बियर करने हैं, सारे खर्चे माइनस करने के बाद नेट रिजल्ट निकाला जाता है कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो कंसाइनमेंट के कनेक्शन में खर्चे होते हैं ना, वैसे तो खर्चों की एंट्री होती है भैया एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो भी खर्चे इन कनेक्शन ऑफ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट होते हैं ना, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैंने आपको इतनी हिंट दे दी, अब बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, बोलो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। All expenses which are connected with consignment agreement will be debited in consignment account. बोलो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। डेबिट टू कैश अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, खर्चा तो कंसाइनमेंट में ही बुक होगा ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू क्या आ जाएगा बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो अब बताओ बच्चों, अब अगला स्टेप क्या होगा। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे, मारुति वाले ने जॉन को कार भेजी, कार भेजने के बाद खर्चे भी हो गए, कार भेजने के बाद भैया जी खर्चे भी हो गए। अब तीसरे, अब बताओ एंट्री क्या होगी, नहीं अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, बोलो बच्चों ट्रीटमेंट। अब कमीशन, डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट कमीशन। चलो एक्सपेंसेस पेड बाय बच्चा कंसाइनर, ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस पेड बाय बच्चा क्या है, कंसाइनर। अब अगला खर्चा कौन करेगा, अब अगला खर्चा कौन करेगा, जल्दी बताओ अगला खर्चा कौन करेगा। अरे भैया जी इधर देखो ना, कंसाइनर ने सारे खर्चे कर दिए, याद रखना कंसाइनर जो भी खर्चे करेगा बच्चों, कभी ये नहीं करेगा, कंसाइनर जो भी खर्चे करेगा वो एंट्री क्या क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लोडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करेगा। ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, तो वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो अब अगला खर्चा कौन करेगा बच्चों, जल्दी बताओ अगला खर्चा कौन करेगा, अरे बोलो अगला खर्चा कौन करेगा, कंसाइनर ने तो कर दिया ना बच्चा, कंसाइनर ने जो एंट्री क्या की, कंसाइनी अगला खर्चा करेगा, कंसाइनी, कंसाइनी ने खर्चा किया, पे किसने किया है जल्दी बताओ, पे किसने किया, कंसाइनर। अरे कंसाइनर ने कहाँ पे किया, अनलोडिंग चार्जेस किसने किए, कंसाइनी ने, रेंट का, स्टाफ का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारे खर्चे किसने पे किए, कंसाइनी ने। लेकिन हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सपेंसेस, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सच एक्सपेंसेस, इन खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर। खर्चा किसके कनेक्शन में है, खर्चा नहीं नहीं, खर्चा कौन से कनेक्शन, कौन से एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, कंसाइनमेंट में। तो खर्चे कहाँ बुक होते हैं, खर्चे तो बच्चा कंसाइनर के हैं ना, खर्चे किसके हैं, खर्चे किसके हैं, कंसाइनर के। कंसाइनर अपने खर्चों को कौन से अकाउंट में डालता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट। खर्चा देखो कंसाइनर का है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब ध्यान से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखो, ऐसे खर्चे जो कंसाइनी ने पे किए, चाहे फिर वो नॉन रिकरिंग खर्चे हो चाहे फिर वो रिकरिंग खर्चे हो, दोनों ही खर्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। खर्चे हैं किसके, खर्चे हैं किसके, खर्चे हैं किसके, बोलो बच्चों खर्चे किसके हैं, कंसाइनर। कंसाइनर के हैं। कंसाइनर अपने खर्चों को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करता है, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कि, और मैं एंट्री कर रही हूँ कंसाइनर की बुक में, क्या कंसाइनर के जेब से अभी कैश गया, अभी कैश किसने दिया है, क्या कंसाइनर की जेब से अभी कैश गया, अभी कैश किसने दिया है, कंसाइनी ने। क्या कंसाइनी को इन खर्चों का रीपेमेंट करना पड़ेगा, हाँ या ना। देखो ध्यान से सुनना, कंसाइनी बोलेगा मुझे 3 लाख की कमीशन चाहिए, एक एग्जाम्पल बोलते, कंसाइनर बोलता है ठीक है ले ले, कंसाइनी बोलता है रुको रुको भाई साहब, ये शोरूम के खर्चे सारे मैंने अपनी जेब से पे किए हैं, वो भी तुम्हें देने हैं, वो क्योंकि वो बोलता है, कंसाइनर बोलता है मैं क्यों दूं, अरे भाई तुम्हारा शोरूम तुम्हारा सब कुछ, मैं तो एक एजेंट हूँ,
मैं तो एक एजेंट हूँ, 2 लाख के वो भी देने, तो बताओ कंसाइनर को, कंसाइनी को कितने देने हैं? कंसाइनर को 3 लाख रुपए का कमीशन और 2 लाख 5 रुपए लाख। का खर्चा, 5 लाख रुपया देना है बच्चा। अब एक बात बताओ, जब किसी बंदे को देना होता है, हम लोग 11th में पढ़ते थे, जब किसी बंदे को देना है, इट इज अवर लाइबिलिटी, यानी वो क्या है, मेरा क्रेडिटर। मुझे ऐसे खर्चे जो कंसाइनी ने किए कंसाइनी को देने, तो कंसाइनी मेरा क्या बन गया? बोलो बच्चों, कंसाइनी मेरा क्या? क्रेडिटर। तो मैं यहाँ टू बैंक लिखूं कि टू कंसाइनी लिखूं? कंसाइनी। टू कंसाइनी लिखूंगी। वेरी गुड। मैं यहाँ पे टू क्या लिखूंगी? कंसाइनी। ठीक है, इतना आया समझ? बोलो बच्चों, इतना आया समझ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, फटाफट नोट डाउन करो, इतनी 3 एंट्रियां नोट डाउन करो। जो खर्चे कंसाइनर करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बढ़ा जाएगा आगे। अब बच्चों इधर देखना, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। अब खर्चे भी हो गए, अब खर्चे हो गए, अब अगली एंट्री क्या करें? बोलो अगली एंट्री क्या करें? गुड्स कौन सेल करेगा? गुड्स कौन कंसाइनी। सेल करेगा? कंसाइनी। गुड्स कौन सेल करेगा? कंसाइनी। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब एक बात बताओ बच्चों, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान देना। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा भैया गुड्स सेल कर दिए गए। पैसा किसको मिला होगा? पैसा किसको मिला होगा? कंसाइनी को कि कंसाइनर को? कंसाइनी। कंसाइनी को। अब कंसाइनर को मैं एंट्री कर रही हूँ कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर को कंसाइनी से लेना है कि देना है? लेना है। लेना है। लेना है यानी डेटर की क्रेडिटर? डेटर। डेटर। तो बच्चों एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल को, कौन से का सेल इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करोगे? कौन से अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये कौन से होगी? बीइंग गुड सोल्ड, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो। भैया कैश और क्रेडिट उसके लिए, यहाँ तो सारा पैसा किसके पास रखा है भाई साहब? मेरा कंसाइनी के पास। मुझे किससे लेना है? कंसाइनी से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, चलो अब एक बात बताओ, ये फ्री फोकट का सेल कर रहा है, बदले में क्या लेगा? कमीशन। कमीशन। कमीशन पेबल टू, एक बात सुनो ध्यान से, कंसाइनी से सेल का पैसा लेना है, ध्यान से सुनना। कंसाइनी से सेल का पैसा लेना है, कंसाइनी को खर्चों का पैसा देना है और कंसाइनी को कमीशन का पैसा देना है। खर्चा कमीशन पैसा देना है और सेल का पैसा लेना है। कंसाइनी को नेट एडजस्टमेंट लेना देना होता है, नेट एडजस्टमेंट लेना होता है, तो इसीलिए पेड नहीं करते। कमीशन पेबल टू कंसाइनी। कंसाइनी। खर्चा किसका? खर्चा किसका? कंसाइनर। कंसाइनर। कंसाइनर अपना खर्चा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करता है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट? खर्चा डेबिट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। और ये पैसा देना किसको है? कंसाइनी को। देना है, देना है यानी मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी मेरा क्रेडिटर है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कमीशन ma'am. पेबल टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक है, ठीक, ये हो गया। आया समझ? आया समझ? आया बच्चों इतना? यस मैम। ठीक, चलो नोट डाउन हो गया क्या? यस मैम। सभी बच्चों हो गया नोट डाउन? अरे हाँ या ना तो बोलो। सुनो, when the goods sent to consigner, फटाफट बिना देखे एंट्री बताओ। when the goods sent to consigner क्या होगी एंट्री? when the goods sent to consigner, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। consignment account debit to goods sent on consignment. Very good.
कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहेंगे हम, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहेंगे। इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट कहा है, हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट कहेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, खुद बताओ। देखो खर्चा कंसाइनमेंट, वेरी गुड। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। सप्लायर अकाउंट छोड़ दो बच्चों, एडवांस की अभी एंट्री नहीं करवाई। ऑन द अब सेल्स की भी। एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, बताओ एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी एंट्री क्या होगी, खर्चे कंसाइनी ने किए हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। वेरी गुड। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, खर्चा कंसाइनमेंट का है और कंसाइनी को देना है, ठीक है, कंसाइनी को देना। ये अभी छोड़ दो, ये बेड डेट्स भी छोड़ दो, ठीक, बेड डेट्स भी छोड़ दो। सेल की एंट्री बताना, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। तो बच्चों अभी तक आज हमने इतना किया। कल इसके अलावा अगर आपको डेल क्रेडर कमीशन मिलती है और एडवांस की एंट्री, अच्छा डेल क्रेडर कमीशन मिलती है तो बेड डेट्स कौन बियर करता है, डेल क्रेडर कमीशन में कंसाइनी। एक चीज और, कमीशन पेबल टू कंसाइनी खर्चा है कंसाइनमेंट का, खर्चा है बच्चा किसका, जल्दी बताओ खर्चा किसका है, कंसाइनमेंट का। एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कोई भी कमीशन हो, चाहे ऑर्डिनरी कमीशन हो, चाहे डेल क्रेडर कमीशन हो, चाहे फिर वो कौन सी कमीशन हो, ऑर्डिनरी और डेल क्रेडर कमीशन हो, चाहे फिर वो कौन सी कमीशन हो, ओवर राइडिंग कमीशन हो, चाहे फिर वो ओवर राइडिंग कमीशन हो, ऑर्डिनरी हो, डेल क्रेडर हो और ओवर राइडिंग कमीशन हो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो भाई आज हमने पढ़ा ये, तो कल अगर ओवर राइडिंग नहीं होती, डेल क्रेडर होती है, बेड डेट्स कब बियर किया जाता है, जब आपको कौन सी कमीशन दी जाती है, ओवर राइडिंग की डेल क्रेडर, डेल क्रेडिट। डेल क्रेडर। जब कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन मिलेगी तो बेड डेट्स बियर करेगा कंसाइनी, नहीं तो बियर करेगा कंसाइनर। तो कल मैं डेल क्रेडर कमीशन बताऊंगी और एडवांस की एंट्री बताऊंगी। उसके बाद कल ही मेरा अकाउंट स्टार्ट, मतलब लेजर इसका बनाएंगे, लेजर और स्टॉक का क्या करेंगे, वैल्यूएशन। इतना समझ आया ना बच्चों, हाँ मैम। ठीक है। चलो वंस अगेन हैप्पी सीए डे, ठीक, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल विद द लेजर एंड स्टॉक वैल्यूएशन। कल का लेक्चर और इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कल का लेक्चर, ठीक। तो प्लीज कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है बच्चों। ओवर करूं, डाउट है, डाउट है, यस या नो, डाउट है, ठीक है। चलो ओके, बाय बच्चों।